इसको साथ में करोगे इसको साथ में करोगे तो शैल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलो। तो in today's class, what we shall do, we shall solve a certain number of questions which we had done earlier. उन्हीं को हम solve करेंगे। And since I know few of you had missed the first class, किसी किसी का आज first class है, तो I will try to cater to all of you, and in that process you might understand a few things, और हो सकता है since कुछ का basic miss हुआ हुआ है तो उनको एक बार में catch up ना हो, so panic मत करना। As the time progresses वो धीरे धीरे फ्लो बनता जाएगा। ठीक है, so don't worry on that। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या किया था लास्ट टाइम। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का कॉन्सेप्ट देखा था। वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर हमने काफी यूज किया था टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। फिर हमने प्राइस निकालना भी आई बिलीव थोड़ा बहुत सीखा था, कुछ बॉन्ड्स वगैरह का हमने वो चीज भी डिस्कस की थी। वाइट टेप में छोटा मोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो आज मैं वापस से कवर करूंगा। डोंट वरी इफ यू फील कि कोई चीज तुम्हें याद नहीं है या यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, आई विल डिस्कस इट वंस अगेन। एंड देन वी शैल गो टू एज पर द बुक्स डिस्कशन, जो भी हमारी रेफरेंस बुक है उसमें जो भी डिस्कशन है उसी फ्लो में मैं चीजों को एक बार लेके जाऊँ। In order to start today's conversation, one small request. Whenever you feel like you have not understood something or you need help from my side or you want me to repeat something, please, there's an option to raise your hand in the chat box. Okay? So there's an option to raise your hand whenever you feel like यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे gestures करने का ऑप्शन होता है और you can just stop me in between. Also, it's a humble request, as I always keep saying, please try to keep your cameras on for a very simple reason कि यार you are attending an online class and I'm not able to see your faces, which sometimes makes a bit difficult for me because होता क्या है ना कि कई बार फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चों के समझ में आ जाता है कि हाउ मच यू आर गेटिंग समथिंग एंड हाउ मच यू आर नॉट गेटिंग समथिंग। तो मेरा जनरल रिक्वेस्ट हमेशा ये होगा आप लोगों से कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपने कैमरास ऑन रखने की कोशिश किया करो। बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए भी कोई भी चीज आपके साथ करना। ठीक है, सो इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ उस केस में। ठीक है, चलो, with that being said and done, now let's come to the topic for the day. One important thing that you always need to remember with respect to the topic is that whenever you are valuing an asset or whenever you are performing any sort of valuation, आप किसी भी एसेट के तो वैल्यू निकाल रहे हो और यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, one thing that you always need to remember is that price of an asset or the value of an asset is nothing but the present value of its future cash flows that you're going to get. मैं इस चीज को वापस रिपीट कर देता हूँ। जब भी मैं किसी के एसेट की प्राइस निकाल रहा हूँ या उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं होती, इट्स जस्ट दैट वट एवर द फ्यूचर कैश फ्लोज दैट आई एम गोइंग टू गेट, जो भी मुझे फ्यूचर में उस एसेट से मिलने वाला है। एसेट से मेरा मतलब है चाहे वो इक्विटी हो सकता है, स्टॉक हो सकता, इक्विटी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का एसेट हो सकता है। कोई भी अगर एसेट है उससे जो मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में, उसकी मैं आज की वैल्यू अगर निकाल लूंगा, दैट इज द प्राइस स्लैश द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, ये एक बेसिक फंडामेंटल है जिसपे बहुत सारी चीजें आपकी काम करेगी, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इसी को हम लेवरेज करते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट को हम लेवरेज करते हैं कैसे वो समझते हैं। सो लेट्स से आई हैव परचेज्ड, मैंने एक परचेज करा, एक बॉन्ड परचेज करा है, मैंने एक बॉन्ड परचेज करा है। सबसे पहले सवाल आपके मन में आ सकता है सर व्हाट इज अ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड मुझे हाईलाइट करना है वो है ऑब्लिगेशन। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन where one party has agreed to pay a fixed amount of money to the another party. Let's say there's A, there's B. One party has agreed to pay another party a set of money, a fixed set of money
a fixed set of money over the period of time. Over the period of time. ये होता है एक बॉन्ड, इसे हम एक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब लेट्स से मान लो राघव ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, राघव स्टार्टेड अ बिजनेस कॉल्ड राघव एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। राघव ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, राघव एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके। एंड उसको एक पिक्चर बनानी है, ही वांट्स टू मूवी। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू मेक दैट मूवी इट शैल रिक्वायर हिम लेट्स से 50 करोड़ रुपीस। 50 करोड़ रुपए उसको चाहिए होंगे। ही वुड रिक्वायर 50 करोड़ रुपीस। नाउ what Raghav has done, he has borrowed 10 crore rupees from the bank and friends and family। 10 करोड़ रुपए तो उनसे बोरो करके काम चला लिया। अभी भी 40 करोड़ का शॉर्टफॉल है। तो 40 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है उसके लिए राघव ने क्या करा? फॉर द शॉर्टफॉल व्हाट ही डिड, ही इशूड अ बॉन्ड इन द मार्केट। उसने एक बॉन्ड, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ बॉन्ड। आई हैव टू ऐड अ न्यू नोट। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो ही इशूड अ बॉन्ड इन द मार्केट। उसने एक बॉन्ड इशू करा and he tried to raise 40 CR via that bond। अलग अलग लोगों से उसने 40 CR रेज करने की कोशिश करी। अब उसने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या डाली राघव ने बोला कि यार जो भी मेरा बॉन्ड परचेज करेगा, whosoever purchases that particular bond from myself, I shall pay let's say 10% every year। 10% every year of the face value। अब ये फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट में मैं आता हूँ, हो सकता है आपको शायद इजी ना लगे एक बार समझने के लिए, तो मैं वापस पाऊंगा। 10% ऑफ द फेस वैल्यू में हर बार पे करूंगा। उसने एक चीज ये बोली, और मैं ये 5 years तक ऐसा करूंगा। फॉर 5 years ही शैल कीप ऑन पेइंग दोस 10%। ठीक है, वो हर 5 साल तक 10% देता रहेगा। एंड आफ्टर 5 years he shall pay the entire 40 crores which he has won। What does it mean now? What it means now, try to understand कि 40 करोड़, 40 करोड़ ही बोरोड, 40 करोड़ उसने बोरो करें, उस पर 10% विच मीन्स 4 CR, 4 करोड़ वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हर साल पे करेगा। आई होप यहाँ तो सब फॉलो कर पा रहे हैं एवरीवन। ठीक है, 4 करोड़ हर साल इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करेगा। इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं, जो फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट डे हमने फिक्स कर दिया 10% तेरे को देना है, इसको हम बोलते हैं कूपन। इसको हम बोलते हैं कूपन। सो 10% कूपन वो हर साल पे करेगा। ठीक है, 5 years तक पे करेगा, इसे हम बोलते हैं 10 year, या जैसे आप कैलकुलेटर में एन लिखते हो, दिस इज एन। एंड जो 40 CR है वो उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है, या फिर उसको आप बोल सकते हो एफ। ठीक है, एफ, दैट इज द मनी विच यू आर गोइंग टू पे टू द इन्वेस्टर्स आफ्टर पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। आफ्टर पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ बॉन्ड इज क्रिएटेड। इस तरीके से एक बॉन्ड बनाया जाता है। यहाँ तक सब फॉलो कर पा रहे? एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? प्लीज आस्क। किसी को भी डाउट है? ओके, नो डाउट। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक, परफेक्ट। नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ YTN। YT, और जिसे हम बोलते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी और YTN। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। एक तो चीज क्या होती है ना, वन थिंग दैट इज देयर इन द मार्केट इज द कूपन विच यू आर अर्निंग। नाउ दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होने वाला। But the coupon which you're earning in the market, the coupon which you're earning in the market is also being reinvested।
ये जो कूपन मुझे मिला इसको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ. If I'm reinvesting it in the market, if I'm receiving a coupon and then reinvesting it, तो जो reinvestment rate होती है ना, जो reinvestment rate होती है, ये मार्केट की इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, मार्केट की इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है. अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर कूपन अलग है, मार्केट इंटरेस्ट रेट अलग है. जी हाँ, बिल्कुल दोनों अलग अलग है. अलग अलग इसलिए है, क्यों? बिकॉज जो कूपन होता है ये डिसाइड कौन करता है? कूपन तो डिसाइड करती है कंपनी, क्या हम इतना इंटरेस्ट आपको हर साल पे करें. बट जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है डिसाइड कौन करता है? इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है किसी भी इकोनॉमी में? हु डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट? सेंट्रल बैंक, RBI, sir. और exactly, the RBI or the central bank decides the interest rate in the market. So this reinvestment rate, as you say it, or the YTM, is being decided by the central bank. So if let's say the YTM, if the reinvestment rate changes, the entire structure of the bond also changes. अब वो change कैसे होता है? अगर मेरी reinvestment rate कम या ज्यादा है, if my reinvestment rate is less or more, depending upon the market situation, the price of the bond can change. The price of the bond can change. चेंज कैसे हो सकती है? उसके लिए we need to do certain calculations. For that, my request would be, please take out a calculators. अपने calculator को निकाल लीजिए, ठीक है? Please take out your calculators. And note down a question. Let's say RMN purchased a bond with coupon 10% on face value of 1,000. Tenure of bond is 5 years. Tenure of bond is 5 years. Face value 1,000. Market interest rate slash YTM is 12%. Calculate price of bond. Calculate the price of. Okay. This is the question that we have. Everyone, please note it down in notes. एक बस को अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए प्लीज. Let me know when done. Let me know when done. Everyone noted? डन सर. Okay. Now in this question, we are given that the face value of the bond is 1,000, which means that
ये मेरी नंबर है ना 0 1 2 3 4 and 5. After 5 years, I am definitely gonna receive 1,000. 5 साल मुझे 1,000 तो पक्का से रिसीव होने ही वाले. That is the always there. वो तो फिक्स है ही. That is not gonna change anytime soon. That is not gonna change anytime soon. And मेरा कूपन क्या है? What is my coupon? 10%. 100. है ना? So 10% of 1,000 is how much? 10% of 1,000 is 100. how much? 100. So I'm gonna receive 100 on first, 100 second, 100 third, 100 fourth, and 1,000 plus 100 on fifth year. Right? This is what I'm gonna receive. ठीक है? Now how do I do it on calculator? अब मैं इसकी प्राइस निकालनी है, मुझे बोला गया प्राइस निकालनी है. तो प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने एक शुरू में एक लाइन बोली थी, प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू वी हैव टू डू टू कैलकुलेट द प्राइस? Discount all futures value. जो भी हमें फ्यूचर में कैश फ्लोस मिलने वाले हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी. राइट? एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? मधुर, राघव, आर्यमन, विवेक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मेकिंग सेंस? Try to solve it on calculator using the methods that we have done in the last class. Aryaman, if you find difficulty, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार खुद solve करूंगा. But those who are taken in the last class, please try to solve it once. एक बार solve करो So using whatever we learned. 927.90. Okay, I have got an answer from one person. ठीक है, Madhur and Raghav, please try to solve it. और नहीं होता तो please don't panic. ये तो panic बहुत करते हैं बच्चे, panic मत करना भाई. It's fine, we are all learning in the process. ठीक है? 927.9045. We same. Okay, great. राघव बोल रहा है Yes, sir. I'm trying. आराम से, take 2 minutes, that's fine. Sir, 927.75. आई थिंक इसी के आसपास है. अरे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे बता देता हूँ कैसे करेंगे. तो नाउ जस्ट गो ऑन कैलकुलेटर. Sorry. What is the amount that I'm receiving on a regular basis? What is 100. the amount that, sorry, 100. 100. So 100 shall be my PMT, enter. 100 PMT, enter. ठीक है? 100 PMT, enter. Okay. What is the amount that I'm going to receive after 5 years? 1,000. So 1,000 FV, enter. 1,000 FV, enter. What is the tenure of the bond? 5 years. So 5N, enter. 5N, enter. ठीक है? What is the interest rate? What 12%. is the 12%? 12 IOI, enter. Now CPT PV 927.9045 is your answer. Clear everyone? I hope all आसान सा था ये तो. आर्यमन ये हो पाया था? नंबर डालना समझ में आया कैसे डाल रहा है? Yes, sir. I had taken some classes before the TV. Perfect. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. That's even better. चलो. Now moving forward. Okay. So this is with respect to the bond structure. अच्छा, इसी में let me make a small change. इसी question में, if let's say instead of the coupons, it was a zero coupon bond, which means that I am receiving nothing in between. मेरे को कुछ नहीं मिल रहा बीच में. I am receiving nothing in between. ठीक है? यानी मुझे कुछ मिल नहीं रहा बीच में. I am directly getting 1,000 rupees after 5 years.
₹1,000 after 5 years directly. Okay. In that case, can you please calculate the price of the bond? There's no coupon involved. What shall be the price of the bond? For ATM is In my office is the same, 12%. $567.4. 567.4. Okay, that is one answer which I got. Rest of you also please try. 567.4. Simply, you have to put FP equals 1000, PMT equals to 0, F equals to 1000, PMT equals to 0, N equals to 5, I by Y equals to 12, CPT, PV. CPT, PV. And you shall be able to solve the question. Arman, any issue? Raghav, any issue? Okay. Chalo. Moving forward. So this is with respect to the this is with respect to the calculation on the bond. Okay.